पंजाब असेंबली का नया स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर कौन, फैसला आज होगा। नून लीग की तरफ से मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मलिक अहमद उम्मीदवार होंगे। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक ज़हीर इकबाल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी ने कागजात जमा करवाए। पंजाब असेंबली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब समेत नून लीग के 215 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 97 अरकान ने हलफ उठाया। मियां असलम इकबाल हलफ उठाने नहीं पहुंचे। इतवार को वज़ीर आला का इंतखाब होगा। नून लीग की जानिब से मरीम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मियां असलम इकबाल वज़ीरत आला के उम्मीदवार होंगे। इफ्तिताही इजलास में ही अरकान में नोक-झोंक और नारेबाजी। मरीम नवाज ने कहा, अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो, पंजाब को तरक्की की राह पर फिर से गामजन करेंगे, महंगाई का खात्मा करके आवाम को रिलीफ देंगे। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर सिंध उम्मीदवार नामजद। उवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डेप्यूटी स्पीकर का ओहदा संभालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इज़हार ख्याल, बोले नई सियासत और नई खिदमत का आगाज होगा। हमें माजी की निस्बत अच्छी कारकर्दगी दिखानी है। पीपल्स पार्टी इस बार खिदमत के अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगी। सैलाब मुतासरीन से किए गए वादे पूरे करना पहली तरजीह होगी। आगा सराज दुरानी ने अच्छे तरीके से ऐवान संभाला, अब नौजवान क़यादत संभालेंगे। करप्शन रोकने के लिए सख्ती करना होगी। सिंध असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी नौमुंतखब अरकान सिंध असेंबली से हलफ लेंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। सिंध असेंबली में स्पीकर के लिए सुफिया शाह और डेप्यूटी स्पीकर के लिए राशिद खान MKM के उम्मीदवार होंगे। उधर सिंध में वजीरों की नामजदगी के लिए पीपल्स पार्टी की मुशावरत। काबीना में नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन, मुकेश चावला, सरदार शाह, ज़िया लंजार, सईद गनी, जाम खान शोरो शामिल होंगे। इम्तियाज शेख, मोहम्मद बख्श, महर, रजा पेचोहो को भी अहम कलमदान दिए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हतमी मंजूरी के बाद काबीना अगले हफ्ते हलफ उठाएगी। सिंध में अपोजिशन जमातों का आज असेंबली के बाहर एहतजाज का ऐलान। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI का मुश्तरका हंगामी इजलास। पीर पगारा, गुलाम मुर्तजा जतोई, हाफिज नईमुर रहमान, फहमीदा मिर्जा और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सफदर अब्बासी का कहना है, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, हमारी जिद्दोजहद पर अमन है, नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में पीपल्स पार्टी MKM में बंदरबांट की गई, मैंडेट पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं, हमारे अरकान हलफ नहीं उठाएंगे। हलीम आदिल ने कहा, तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान भी हलफ नहीं लेंगे। कराची में दफा 144 नाफिज जुलूस और एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी है। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज का कहना है, सिंध असम्बली और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। किसी भी किस्म की शरपसंदी और गैर कानूनीत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमन व अमान के क़याम में आवाम, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन को यकीनी बनाएं। हुकूमत साजी के लिए नून लीग के राबते तेज। MKM वफ्द की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों जमातों का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल वफ्द में शामिल थे। शहबाज शरीफ ने MKM के तामीरी और मस्बत जज्बे को सराहा। कहा, हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, मुल्क को मुआशी खतरात से निकालना सबकी जिम्मेदारी है। MKM रहनुमाओं ने कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात मिलेगी। उधर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। खालिद मकसी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, सेनेटर कोहदा बाबर का नून लीग की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। IMF को खत लिखना हमारा हक है, खत से रियासत, जमहूरियत और कानून को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बैरिस्टर गौहर की जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन शफाफ नताइज जारी करने में नाकाम रहा। साबिक़ कमिश्नर के नए बयान की हकीकत आवाम जान चुकी है। फॉर्म 47 जाली हैं, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी PTI ने कहा, IMF प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, मईशत बेहतर करने की ज़रूरत है। जमहूरियत के लिए जिस फोरम पर भी ज़रूरत हुई आवाज़ उठाएंगे।
तहरीक इंसाफ का IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। ये इकदाम अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद रोकना कौन सा हुब्बुल वतनी है। PTI के IMF को खत लिखने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। PTI पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। PP के सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI की जानिब से IMF को खत लिखने की तस्दीक अफसोसनाक है। IMF को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। IMF का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी तक अपनी गलतियों से सीख नहीं सकी। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का बयान। कहती है, निगरान हुकूमत के दौर में हुक्काम ने मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू, दर मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी पर अमल किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से खत लिखने के सवाल पर जोजली कोजेक ने कहा, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पेशरफ्त पर इससे ज्यादा तबसरा नहीं करूँ। कौमी असम्बली में सियासी जमातों को अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें अलॉट। नून लीग को 4, पीपल्स पार्टी को 2, MKM को 1 सीट दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा, नून लीग 108 नशिस्तों के साथ बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 81, PP की 54 और MKM की 17 है। JUI के अरकान की तादाद 6, काफ लीग की 4, IPP की 3 है। मुस्लिम लीग ज़िया, MWM, PK मैप, BAP, BNP की 1-1 सीट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग और JUI को खातिन की 2-2 सीटें अलॉट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटों का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात झूठे करार दे दिए। लियाकत अली चट्टा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश। रिपोर्ट में कहा गया है कि लियाकत अली चट्टा ने तस्लीम किया कि किसी के बहकावे में आकर बयान दिया। इंक्वायरी कमेटी के सामने माफी भी मांगी। रिपोर्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों और रिटर्निंग अफसरों के बयानात भी लगाए गए। 15 साल बाद पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना कमेटी ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दी। पाइपलाइन की तामीर पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान $18 अरब जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। ईरान फ्रेंच कानून के तहत $18 अरब जुर्माने का नोटिस वापस लेगा। LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। उधर ईरानी वज़ीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल हय्यान का पाकिस्तानी हममनसब जलील अब्बास को टेलीफोन। ईरानी क़यादत अवाम की तरफ से इलेक्शन के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद। दोनों वज़ीर खारिजा का दो तरफ़ा ताआवुन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का एआदा। और पाकिस्तान सुपर लीग के टाकरे पेशावर ज़ुल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 5 रन से शिकस्त दे दी। 180 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स 174 रन पर ही आउट हो गई। डेविड मिलान की निफ्ट सेंचुरी, रायगा यासिर खान 43, मोहम्मद रिजवान 0 पर आउट हुए। आरिफ याकूब के 3 शिकार, नवीनुल हक, ल्यूक वुड और सलमान अरशाद ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पेशावर ज़ुल्मी ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 189 रन बनाए थे। उधर मुल्तान सुल्तान्स की टीम को बड़ा धचका। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ी ऑली स्टोन इंजरी के बायस पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन से बाहर।